दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पहले चरण की वोटिंग होने के बाद ईवीएम घोटाला, साथ ही साथ आगे चुनाव में गड़बड़ी के एक और प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इन 30 सीटों पर कौन चुनाव जीतेगा ये 2 मई को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले दूसरे चरण के मतदान में किस तरह से घपलेबाजी हो, इसके प्लान करने का एक ऑडियो और लीक हो गया है, जिसमें 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं का नाम बताया जा रहा है। हम आपको इसके ऑडियो क्लिप के बारे में बताएंगे, दरअसल इसमें पूरा मामला क्या है। वहीं दूसरी बड़ी खबर ईवीएम को लेकर के है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते हैं पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, जिससे राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं। हर पार्टी में अब ये असमंजस की स्थिति है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी के एक ऑडियो लीक होने के बाद 2 दिग्गज बीजेपी नेताओं के ऑडियो लीक हुए हैं। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये एक गंभीर आरोप वाला ऑडियो है। दरअसल इसमें क्या कुछ है हम आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडियो में मुकुल राय, जो कि बीजेपी के नेता हैं, कथित तौर पर कहते हैं कि चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाना चाहिए कि प्रशासनिक आदेश पारित करके बंगाल के किसी भी मतदाता को राज्य में किसी भी बूथ पर बूथ एजेंट होने की अनुमति दी जाए। तृणमूल कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप के हवाले से कहा है कि इसमें मुकुल रॉय और शिशिर बजोरिया जो है बात कर रहे हैं। मुकुल रॉय बजोरिया से कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करके नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए, ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ एजेंट बनाने दिया जा सके। केवल स्थानीय लोगों को ही बीजेपी का बूथ एजेंट ना बनाया जाए। बीजेपी हर बूथ पर एजेंट बनाने और देने में सक्षम है। इससे पहले नंदीग्राम में एक बीजेपी नेता से मदद मांगने का ममता बनर्जी का ऑडियो लीक किया गया था, लेकिन अब जो ऑडियो लीक हुआ है, इसमें बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में फंस चुकी है। दरअसल ये ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है। खैर, वो ऑडियो मेरे पास है नहीं, ना मैं सुनाऊंगा, क्योंकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो जिस चीज़ की पुष्टि ना हो उसको सामने रखने से कोई मतलब नहीं है। खैर, इसका बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत भी की है और इसकी जांच करने की भी मांग अब की जा रही है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर जांच किस तरह से करता है और किस तरह से ये जो ऑडियो में आवाज आ रही है इसकी फॉरेंसिक जांच होती है। और जांच होगी तो सवाल इलेक्शन कमीशन तक भी जाएगा, क्योंकि खुले तौर पर ये लोग बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग से सिफारिश की जानी चाहिए और चुनाव आयोग में दखलंदाजी करके एक नया आदेश पारित करवा लिया जाए। खैर, अगर इसी तरह से संस्थाओं को लेकर के नेता बेखौफ रहेंगे तो आप सोचिए आगे क्या होने वाला है। बात करते हैं अब ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के। आप इस खबर को देखिए। आप सभी जानते होंगे पहले चरण के मतदान में ईवीएम घोटाले की खबरें मीडिया से गायब रहीं। हालांकि जो डिजिटल मीडिया पे लोग हैं, कुछ गिने चुने, उन्होंने ही ये खबरों को दिखाया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया है वो पूरी तरह से इन सारी चीजों को गायब कर चुकी है। खैर, हम आपको बताते हैं दरअसल ईवीएम गड़बड़ी का मामला आया कहां से है। आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल के पहले चरण का ये मामला है। मतदान के दौरान जगह जगह कई सारी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन सालबोनी में सीपीएम ने उम्मीदवार और मीडिया पर्सन पर लगातार कई अटैक हुए। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। उपद्रवियों ने मीडिया के वाहन भी तोड़े, कैमरा और माइक छीन लिए और लाठी और पत्थर भी चलाए। इसके साथ साथ कुछ बूथों पर ईवीएम गड़बड़ी की भी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 3 ऐसी जगह हैं जहां पर ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आया है, लेकिन इसकी खबर किसी को भनक तक नहीं लगने दी है। ना तो मेन स्ट्रीमिंग मीडिया ने इसकी जानकारी दी है, ना तो कई दूसरे सोर्सेस से आपको पता चला होगा। लेकिन
कई जगहों पर ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उससे पहले एक वीवीपैट का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के यानी टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की थी, क्योंकि कुछ जगहों पर बताया जा रहा था कि टीएमसी के कार्यकर्ता या उनके जो वोटर्स हैं वोट कर रहे थे टीएमसी को, लेकिन वीवीपैट के अंदर जो है पर्ची दिख रही थी बीजेपी की। तो इस पर भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। अब चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर संज्ञान लेके क्या कार्रवाई की है, इसकी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बीच पहले चरण में कई जगहों से ईवीएम का भी अब गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां लगातार ये कहती हैं कि ईवीएम खत्म की जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर और खास करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर भाजपा द्वारा अपर असम की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करने के दावे वाले कथित विज्ञापनों पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई सारे अखबारों के अंदर कई जगहों पर यह एडवर्टाइजमेंट करा दिया गया है कि बीजेपी ने पहले चरण की मैक्सिमम सीटों पर यानी असम अपर असम की सभी सीटों पर चुनाव जीत लिया है, जबकि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं। पार्टी जो है अखबार के अंदर, आप सोचिए जरा, अखबार के अंदर अपनी जीत का दावा करके इसको एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। ये चुरी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी हैं, आरएस चुनाव स्थगन करने का निर्वाचन आयोग का फैसला असंवैधानिक उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मुकुल वासनिक ने अखबारों में अपर असम की सीटों पर जीत दर्ज करने के दावे वाले विज्ञापन देने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के विज्ञापन आयोग के उन निर्देशों का खुला उल्लंघन है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान कोई भी चुनाव नतीजों के लिए पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। तो खैर, प्रिंट मीडिया में ये सब चीजें क्यों चलाई जा रही है? प्रिंट मीडिया में बीजेपी को जीता हुआ क्यों दिखाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। आप जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी प्लानिंग है और किस तरह से काम किया जा रहा है। ग्राउंड पे अगर आपकी सिचुएशन सही ना हो तो मीडिया के जरिए आप अपनी सिचुएशन सही कर लीजिए, अपने आप को जीता हुआ घोषित करवा लीजिए, उसके बाद तो ईवीएम जिंदाबाद है ही। खैर, अब देखना यह है कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई इस पर करता है। आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपके हिसाब से ईवीएम बेटर ऑप्शन है देश में चुनाव कराने के लिए, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदारों तक भी पहुंचे और ये पता चले कि चुनाव में क्या कुछ हो रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल।